तो जी हाँ, सबसे पहली चीज तो यह है कि इन्फ्लेशन का जो डाटा है वो डाटा आ चुका है। कैसा आया है डाटा और किस तरीके का चीज है, बाजार के ऊपर सबसे बड़ा संकेत मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। अब सबसे पहला आपका सवाल होना चाहिए कि डाटा अच्छा आया है या बुरा आया है। ठीक है, तो ये जो सबसे पहले जो आपका सवाल है उसका मैं आंसर देना चाहूंगा कि भैया डाटा किस तरीके का आया है। तो देखो, रिटेल इन्फ्लेशन जो है, ठीक है, वो पिछले 5 मंथ के लो के ऊपर गया है। ठीक है, कितना है? 4.3% के आसपास। अब ये चीजें क्या है, देखो भाई, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊं, वन लाइनर आंसर अगर मैं आपको समझाऊं तो देखो, प्रीवियस जो था वो 5.22% था। ठीक है, एक्चुअल जो है वो 4.31% पर एक्सपेक्टेड कितना था? एक्सपेक्टेड था 4.60%। मतलब साफ सरल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा तो देखो, यहां एक्सपेक्टेड जो है वो 4.60% था कि भाई इतना आएगा। आया कितना है? एक्चुअल 4.31%। मतलब डाटा जो है वो पॉजिटिव आया है। मतलब जो इन्फ्लेशन की मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतना होगा, उससे भी मार्केट में जो डाटा देखने को मिला है वो कम आया है। लेकिन उसमें चीजें ऐसी है कि देखो, डाटा जो है ना, उसमें फूड इन्फ्लेशन जो है, ठीक है, फूड इन्फ्लेशन में मतलब गिरावट आई है। ठीक है, अदरवाइज डाटा अगर हम चेक करें तो शहरी जो डाटा होता है और ग्रामीण इलाके के जो डाटा होते हैं, ठीक है, दोनों का डाटा अलग टाइप का होता है इन्फ्लेशन का। ठीक है, तो उसका डाटा चेंज आया है। पर ओवरऑल अगर हम देखें तो यहां जो डाटा है वो एक्सपेक्टेड जो है उससे एक्चुअल कम आया है। मतलब पॉजिटिव डाटा तो देखने को मिला है। ये पहली चीज। अब यहां एक और आर्टिकल निकला है और ये है भाई, निफ्टी 50 की जो वैल्यूएशन है ना, वो पिछले 3 साल के एवरेज के नीचे चली गई है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। देखो, मार्केट में हमेशा प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो रहता है, पी रेशियो जो रहता है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। ठीक है, फंडामेंटल के हिसाब से अगर हम देखें तो। ठीक है, तो उसकी जो निफ्टी की हमारी वैल्यूएशन है वो 3 साल के एवरेज प्राइस के नीचे चला गया। ठीक है, तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीके की मार्केट में मार्केट चल रही है। अब इस मार्केट के बीच, ठीक है, रिटेल के साथ जो जोल होता है ना, ये बड़ा गेम जो हो रहा है, रिटेल जब जब आता है पटक दिया जाता है, नीचे जब जब वो सेलिंग करने जाता है उठा लिया जाता है। ठीक है, तो अब इसके बीच में एक रिपोर्ट निकली है और ये रिपोर्ट अगर आप समझेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि नहीं, बात तो सही है। देखो, रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड एट हाई लेवल्स। मतलब निफ्टी में आपने देखा हो 26,300 के ऊपर भी खतरों के खिलाड़ी कुछ थे जो उस वक्त भी बातें कर रहे थे 30,000 की। उस वक्त मैंने आपको बताया था कि अब मार्केट इधर से घूमेगा और डीआईआईज बुक करेगा, और उस वक्त का आप डाटा देख लेना, वहां डीआईआईज की पहली सेलिंग थी। ठीक है, तो हाई वैल्यूएशन के ऊपर इन्वेस्टर्स को फंसाया गया है, फंसे भी है। ठीक है, उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट ही उस लेवल के ऊपर किया है। अब देखो, बिगर लॉसेस फेस कर रहा है अपने पोर्टफोलियो की, मतलब वाट लगा दिया लोगों ने। ठीक है, जो समझते नहीं ना उनको फिर यही मिलता है। समझ रहे हो, हमने उस वक्त बोला था कि भाई अब मार्केट जो इंडेक्स है वो मेरे ख्याल से पलटी मारेगा, और मारा भी है। अब देखो, अब यहां एक और सेंटेंस है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, फेसिंग बिगर लॉसेस देयर नेक्स्ट मूव इज क्रिटिकल। मतलब ये हमारा कहना नहीं है, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का कहना है कि अब जो नेक्स्ट जो मूव है ना, वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अब मार्केट में जिस तरीके का सीनरियो बना है, या तो यहां से एक बड़ा फॉल आना है या तो उठाना है। अब ऑलरेडी पोर्टफोलियो की मतलब अच्छी खासी पिटाई हो चुकी है। अगर मार्केट इसके नीचे भी जाता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो और पैनिक में आ सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट मूव है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अब देखो टेक्निकल व्यू क्या कहता है।
निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी फॉर्म्स लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल आफ्टर 6th डे फॉल। 6 दिन के फॉल के बाद एक डोजी कैंडल बनाया है, ठीक है, और ये रिबाउंड लाइकली बट सस्टेनेबिलिटी की। देखो सस्टेन होना बहुत ही ज्यादा निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी इन द केस ऑफ अ बाउंस बैक द निफ्टी 50 में फेस रेजिस्टेंस इन द 23,150-300 जोन। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। However, in the event of further decline 22,800 जो लेवल है ना, वो एक सपोर्ट लेवल है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करता है ना, तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी मार्केट में मोर सेलिंग प्रेशर बन सकता है, ठीक है। यहां तक का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। चलो ग्लोबल देख लेते हैं, भाई ग्लोबल क्या कर रहा है। एक चीज और बता दूं, सीपीआई का भी डाटा आने वाला है, ठीक है, तो वो यूएस मार्केट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो दो मेजर इवेंट है, ठीक है। हमारा इन्फ्लेशन का आंकड़ा तो आ चुका है, अभी सीपीआई का यूएस मार्केट का भी आंकड़ा आएगा, वाई बेसिस आएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो वो आंकड़ा भी आने वाला, मैं टेलीग्राम पे डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा, और उसका व्यू भी रख दूंगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, डोंट वरी, ठीक है। पर अभी जो हमारा आया है उसमें मैं अपना क्लियर व्यू रख देता हूँ कि डाटा तो देखो एक्सपेक्टेड से पॉजिटिव है, ठीक है। पर अब मार्केट किस तरीके से बिहेवियर करता है वो आगे चर्चा करने वाले हैं लेवल्स के साथ, ठीक है। डाउजोस अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट अभी भी न्यूट्रल चल रहा है, क्योंकि उनको डाटा का वेट रहेगा, उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगा किधर जाना है उसको, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी अगर अभी के हाल से देखें 50 पॉइंट की पॉजिटिव शुरुआत के साथ ही चल रहा है। देखो मार्केट में अगर आपको डॉट टू डॉट लेवल्स चाहिए, मैं सारे लेवल्स आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। मेरा जो ये टेलीग्राम चैनल है वो बिल्कुल फ्री रहता है, ये चीज ध्यान रखना, बिल्कुल फ्री रहता है, ठीक है। तो अगर आपको लाइव मार्केट में सारी अपडेट्स चाहिए, ऐसे चार्ट्स चाहिए कि कहाँ से मार्केट घूम सकता है, कहाँ से रिवर्स हो सकता है, सारी चीजों को मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूँ, और वहां डेफिनेटली आप जुड़ जाना, ठीक है। तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, बिल्कुल फ्री है, कोई भी पेड सर्विस नहीं है, ठीक है। तो वहां बिल्कुल जुड़ जाना, कल लाइव मार्केट में सारी अपडेट आपको मैं देता रहूंगा। देखिए यहाँ जो सबसे पहली जो चीज है ना निफ्टी के लिए ये जो कैंडल है वो कैंडल एक बुल्स के लिए होप खड़ी कर दी है, ठीक है। और ये होप क्या है कि भाई उनको लगेगा कि भाई ये एक डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा था, और डाउन ट्रेंड में इस टाइप का कैंडल डोजी टाइप का अगर कैंडल देखे तो यहां से एक सेंटीमेंट मार्केट में रिवर्स का बनेगा। चीजें ध्यान से समझ लेना पहले क्या चीजें है, ठीक है। तो ये कैंडल जो है ना, ये कैंडल मोस्ट आईएमपी बनेगी अब अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन तक, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, इस कैंडल को थोड़ा ऑब्जर्वेशन कर लेना, ठीक है। अगर सीखना चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रख लेना, वहां भी मैं आपको इसका सिनेरियो भी समझाता रहूंगा, ठीक है। तो वहां ज्वाइन करके रख लेना। तो सबसे पहले आपने ये निफ्टी की कैंडल समझ ली। अब ये है आपके सामने बैंक निफ्टी, ठीक है। ये बैंक निफ्टी है, और बैंक निफ्टी की आप कैंडल देखो, इसमें और निफ्टी की कैंडल में आपको फर्क दिखेगा, ठीक है। वहां एक डोजी टाइप का स्ट्रक्चर था, यहां थोड़ी बाइंग देखने को मिली है, ठीक है। तो ये जो रिजेक्शन आया ना बैंक निफ्टी में भी इतना बड़ा, ठीक है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीक रिजेक्शन जो आया है वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है। अभी भी इधर भी सेलर बैठा है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहां निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर आप कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी की जो कैंडल है वो थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग है, ये चीज ध्यान रखना। और उसका एक लॉजिक भी है, क्योंकि वो जो लिक्विडिटी का जो सिनेरियो बना आरबीआई का, ठीक है, जिसकी वजह से बैंक्स को एक बूस्ट मिला, और ऊपर से अब मार्केट में जो रिटेल का इन्फ्लेशन का जो डाटा है, ठीक है, वो भी डाटा आया है। तो अब मार्केट उसके ऊपर रिएक्ट करना शुरू करेगा। अब देखिए सेंसेक्स में अगर आप देखेंगे तो यहां से कंटिन्यूसली आप देखें 5 ट्रेडिंग सेशन से डाउन ट्रेंड था, अब इधर भी एक डोजी टाइप का कैंडल बना है। तो अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है, और सेंसेक्स को कंपेयर करेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि भाई बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो थोड़ा बड़ा भी है, ठीक है। उसमें थोड़ी जो कैंडल है वो और ज्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू निफ्टी एंड सेंसेक्स, ठीक है। पर देखो सेंसेक्स का जो मोमेंटम रहता है ना वो तेंदुआ रहता है, मैं हमेशा सेंसेक्स को तेंदुआ ही कहता हूं, क्योंकि ये जब कभी भी छलांग मारता है ना, लंबी छलांग का घोड़ा है,
ये चीज ध्यान रखना। ये छलांग भी मारेगा तो लंबी मारता है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब देखिए लेवल्स के बारे में कुछ चर्चा करें कि भाई क्या चीजें खुल रही है मार्केट में। तो देखिए सबसे पहली चीज तो यह है कि ये जो रेंज है ना, ये रेंज, इस रेंज को होल्ड करना कल के लिए निफ्टी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो 23,108, 23,135, देखो स्किप मत करना, पूरा समझ लेना, ठीक है। क्या होगा भाई, आप 1 पॉइंट 2 पॉइंट मिस कर दे, ठीक है, अगर आप 2 मिनट नहीं दे पा रहे हो तो समझो भैया आपकी गलती है, फिर आपको आना पड़ेगा, मार्केट शुरू होगा तब। तो उससे बेटर है भाई पूरा ही देख लो, ठीक है, कम से कम आपका लाइव मार्केट में तो आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो देखो इस रेंज को होल्ड करना है बुल्स को, अगर उनको कंट्रोल लेना है तो पहली चीज मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, तो इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता है थोड़ा कॉशियसली ही चलना चाहिए। 22,985 से लेके 23,065 का लेवल जो है इसके बीच में ट्रैप है, ठीक है, इसके बीच में ट्रैप जोन है, ये चीज ध्यान रखना। कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए ये एक ट्रैप जोन बन सकता है, ठीक है। अब यहां से एक विंडो खुल रही है, ठीक है, ये विंडो कौन सी है क्या है सारा कुछ अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यू समझ लीजिए, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो यहां से 23,180 का लेवल ओपन हो सकता है। 23,135 के ऊपर अगर सस्टेन करे तो यहां से ये जो रेंज है वो रेंज ओपन होगी, और इसको अगर काटा और इसको जितना सस्टेन करेगा ना उतना मार्केट में जो बुल है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। 23,180 के ऊपर जितना सस्टेन करे उतना फिर जो बुल है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। पर एक चीज मैं आपको बता दूं भाई, देखो अभी भी आप शॉर्ट कवरिंग का व्यू लेके बैठते हो कि भाई इसके ऊपर एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग आ जाएगा ये वो, तो मैं आपको एक बता दूं, 23,295 का लेवल दिमाग में रख लेना, रट लेना, ठीक है, इसके आसपास अलर्ट, अलर्ट, फुल अलर्ट, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट रहता है 23,300 के ऊपर सस्टेन करवाना पड़ेगा अगर बुल्स को यहां से मार्केट को स्ट्रॉन्ग करना है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चाहिए तो, ठीक है। जो शॉर्ट कवर होना चाहिए वो मेरे ख्याल से तो इसके ऊपर होंगे, ठीक है। आपको टेक्निकल कितना भी आप घिसोगे उसमें आपको दिखाएगा भैया आप 23,200 के ऊपर जाएगा शॉर्ट कवरिंग शुरू। मेरा ऐसा मानना है यहां अभी भी सेलर जो इस तरीके से डाटा दिख रहा है, सेलर अभी भी घुसा पड़ा है इस रेंज के आसपास, 23,300 के आसपास, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। न्यूज में चलेगा भाई 23,100 के आसपास है, 23,200 का एक रेजिस्टेंस है, पर भाई मेरा जो डाटा है मैं अपने तरीके से बिलीव करने में बिलीव करता हूं, ठीक है। तो मेरा सिस्टम में दिखाई दे रहा है भैया ये जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां थोड़ा अलर्ट रहना, क्योंकि सेलर के जोन पे अगर मार्केट इधर से उछल कूद करता करता इधर आता है तो एक बार वो पूरी ट्राई करेगा अपने लेवल को बचाने की, हाँ वो नाकाम रहेगा, इसके ऊपर रहेगा तो फिर समझो भैया शॉर्ट कवरिंग पॉसिबिलिटी बन सकती है। बाकी तो मैं लाइव मार्केट में अपडेट दूंगा, ठीक है, वो उसके लिए तैयार है ना, ठीक है, वहां ज्वाइन करके रखना। देखो अब मेरा जो व्यू है ना नीचे की साइड का तब तक नहीं है जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं काटता है, ठीक है। कौन सी रेंज है वो भी डिस्कस कर लेते हैं अपन, ठीक है। ये जो रेंज है वो मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज है, 22,940 और 22,915, इस लेवल के नीचे मार्केट रहता है ना, तो यहां से एक बियर एक्टिविटी जो है, ठीक है, वो माउंट होना स्टार्ट होगा, और इंपॉर्टेंट है 22,867 का लेवल, 70 ले लीजिए, ठीक है, इसके नीचे मार्केट रहता है तो फिर एक फर्दर मोमेंटम हमें डीप आता हुआ देखने को मिल सकता है मार्केट में, ठीक है। तो देखो अभी भी मैं बता रहा हूं, अब ये जो रेंज है ये रेंज एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है एक बड़े ट्रेंड के लिए, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। 22,867 और 22,790, इस लेवल के नीचे 22,790 के नीचे जाएगा तो फिर जो फॉल है
ठीक है, वो मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो लेवल तो मैंने आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया है, फिर भी अगर समझ नहीं आता ना, कुछ नहीं दिमाग घुमाना, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, वहां आपको सीखने को तो मिलेगा। अब देखिए, बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन है। तो बैंक निफ्टी में 49,456, ध्यान से समझ लेना, 45,456 से लेके 49,616 का जो लेवल है, इसके बीच में कल के ट्रेडिंग सेशन में मेरे ख्याल से ट्रैप बनेगा। ठीक है, ये एक ट्रैप जोन बनेगा। दूसरी तरफ ना, अब मैं अपना व्यू रखता हूं कि भाई देखो चीजें क्या है। अभी सिचुएशन ऐसी है, सपोज मार्केट 456 के नीचे गया ना, तो पहला एक साइन मिलेगा बियर एक्टिविटी का, ध्यान से समझना। ठीक है, पर असली जो मार्केट में जो ऑर्डर ब्लॉक्स लगे हैं वो इधर से शुरू हुए हैं। आपको ऑलरेडी मैंने अगले वीडियो में कंसेप्ट समझाया है ऑर्डर ब्लॉक्स का। ठीक है, देखो मैंने ना एक चीज रखी है, जो 3:30 बजे का जो एनालिसिस रहती है उसमें मैंने ट्राई किया हूँ अब से कि सारी जो ऑर्डर ब्लॉक्स रहती है किस तरीके से काम करती है, सिचुएशन किस तरीके की होती है, मार्केट को सीखना कैसे है, वो सारी चीज उस वीडियो में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको उसमें बहुत सारी चीजों को सीखने को मिलेगा। मैंने आपको ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक सिखाया, जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख लेना। ठीक है, तो देखो वहां ऑलरेडी ये सिचुएशन बनी है, तो 49,341, 49,281 ये एक मेजर लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, जब तक अब मार्केट में अगर सोच रहे लोग कि भाई स्ट्रॉन्ग सेलिंग किधर से आएगी, तो मेरे ख्याल से मार्केट में जब तक ये लेवल इंटैक्ट है ना, तब तक अभी भी जो स्ट्रॉन्ग बियर ग्रिप है वो नहीं आ सकती। ठीक है, इसके नीचे जाएगा तो फिर जो बियर है वो मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग बनता हुआ देखने को मिलेगा। स्पेशली 49,280 के नीचे जाता है तो और एक स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी जो है वो बनती हुई देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये पहली चीज। अब दूसरी चीज यह है कि इसके नीचे अगर आप जाए तो यहां से आपको एक लेवल ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा, 49,175, 49,175, ये जो रेड कलर वाली जो लाइन है इसके आसपास अलर्ट रहना। ठीक है, इसके नीचे गया तो फिर बियर जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये और ये एक बुल्स के लिए मेजर लेवल है, उसको वो बचाने की पूरी ट्राई करेंगे और आज भी बखूबी उन लोगों ने उसको होल्ड करवाने की ट्राई करी है। ठीक है, तो यहाँ उनके ऑर्डर्स लगना स्टार्ट हुए हैं, इसका मतलब साफ है कि भाई यहाँ उनकी पोजीशन जो है वो बन चुकी है। इसके नीचे जाता है, जिस तरीके से डाटा दिखा रहा है 49,175 के नीचे जा रहेगा, तो फिर थोड़ा फिर से बिकवाली का ट्रेंड आएगा। तब तक मेरा ख्याल से अभी जब तक वो इंटेक्ट है ना, एग्रेसिव मत जाना मना है। ठीक है, इसके ऊपर रहता है 49,616, इसके ऊपर हमें एक रेंज ओपन होती हुई देखने को मिल सकती है 49,720 के आसपास की। ठीक है, अब यहाँ ये रेंज है, आप पूछोगे देखो इसके आसपास अलर्ट रहना है, यहाँ सेलर का गढ़ है। ठीक है, ये एक सेलर का गढ़ है, ये चीज ध्यान रखना। मार्केट अगर कहीं भी ओपन भी हुआ तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, इसके आसपास थोड़ा कॉशियसली चलना चाहिए। ठीक है, 49,784 के ऊपर निकलता है ना, तभी कुछ जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है वो बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो सिंपल तरीके से समझाऊं, इस लेवल के ऊपर ये विंडो है वो ओपन है मार्केट में। 49,456 का लेवल कल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर है तब तक बुल्स का जो बाउंस है वो मेरे ख्याल से चलता हुआ देखने को मिलेगा। इस लेवल के नीचे आता है तभी कुछ बियर एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट होती हुई देखने को मिल सकती है। अदरवाइज मार्केट इधर से यहाँ कहीं भी आता है तो फिर यहाँ थोड़ा बहुत बियर जो है वो ट्राई करेगा मार्केट को पटकने की। अगर वो नाकाम रहता है, 49,784 को काटता है, ठीक है, तो फिर वहां से एक तगड़ा मोमेंटम अपसाइड का पॉसिबल है। ठीक है, तो ये चीजें रहती है। अब देखिए सेंसेक्स की बात करें उससे पहले एफआईआई और डीआई का जो डाटा है, ठीक है, उसको थोड़ा नजर में रख लेना। ठीक है, एफआईआई और डीआई के डाटा के बारे में बात करें तो देखो डीआई ने ना आज के ट्रेडिंग सेशन में 5,929 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी है। ठीक है, मतलब नेट नेट उनकी बाइंग देखने को मिली है। पर यहाँ एफआईआई ने आज के ट्रेडिंग सेशन में बेचा है, कितना बेचा है, 49,069 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, आज के ट्रेडिंग सेशन में भी एफआईआई जो था
वो सेल मोड में था, पर डीआई जो था वो ग्रीन मोड में था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आज के ट्रेडिंग सेशन में नेट नेट अगर हम देखें तो 1,000 करोड़ की, ठीक है, 1,000 करोड़ की मार्केट में नेट नेट बाइंग देखने को मिली है। तो जो मोमेंटम आया है, जो नीचे की साइड से जो शूटअप आया है, ठीक है, और ये शूटअप जो आया है वो मैंने एक दिन पहले ही बता दिया था, और वो लेवल आने से पहले बोल दिया था कि इस लेवल से घूमेगा मार्केट, और उसी लेवल के ऊपर मार्केट आया भी और वहां से घुमा भी, और मैंने साफ बताया था कि पूरा मामला पलट जाएगा और पलटा भी। ठीक है, तो ये चीजें होती है। ठीक है, बाकी आपका भाई रहता है तो चिंता मत करो, आपके साथ ही है। ठीक है, तो अपडेट देता रहूंगा, अगर कुछ भी कंफ्यूजन भी होगा तो मैं वहां सोल्व करता रहूंगा टेलीग्राम पे। अब देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी सेंसेक्स में ये चीज अगले वीडियो में ये स्ट्रक्चर समझा दिया है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर बना है, कौन सी चीजों को आपको ध्यान रखना अगले वीडियो में ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम अपन चर्चा नहीं करेंगे, पर सीधा लेवल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले एक रेंज है ना, ये रेंज आइडेंटिफाई आपको कर देता हूं। ये रेंज कौन सी है, तो देखो सबसे पहली चीज अपर साइड में यहां से जो डॉट रिजेक्शन लिया है हमारे लेवल से, अब देखो इसको हमें 76,303 पहली चीज, और अपर साइड में 76,470, ये एक मेजर लेवल है, ये चीज ध्यान रखना। लेवल तो नहीं बता सकते, पर मेजर एक रेंज हम आइडेंटिफाई करके रखी है कि भाई ये लेवल जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में 476,303 के ऊपर रहना बहुत जरूरी है अगर मार्केट में बुल्स को कंट्रोल रखना है तो। ठीक है, पहली चीज। अब उसके ऊपर रह गया तो आप यूं मत समझ लीजिए भैया उड़ गया, इस तरीके से नहीं। ठीक है, इसके ऊपर फिर रहना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट लेवल है 76,470। ये एक बुल्स को दम दिलाने वाला लेवल है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इसके ऊपर रहता है तो फिर मेरे ख्याल से कुछ जो मोमेंटम है वो बनता हुआ देखने को मिल सकता है 76,550, और उसके बाद 76,750 तक का एक मोमेंटम मार्केट में ओपन हो सकता है। ठीक है, ये चीजें ओपन हो रही है। ठीक है, तो यहां से फिर एक जो छलांग है ना, ये छलांग फिर यहां से ऊपर की शुरू हो सकती है, पर इस रेंज के आसपास रहता है तो फिर अलर्ट रहना है। ठीक है, इसके बीच में थोड़ा अलर्ट, इसके ऊपर रहे 470 के ऊपर, तो फिर यहां से आपको मोमेंटम 76,600 और 76,738 तक का एक मार्केट में ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इसको फिर एक नेक्स्ट पड़ाव, ये एक सेलर का एरिया है, ये चीज ध्यान रखना, ये एक सेलर का गढ़ है। ठीक है, फिर इसको सस्टेन करना पड़ेगा, तभी मार्केट में 76,900 का लेवल देखने को मिलेगा। देखो मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूँ, मेरी जो चीजें रहती है ना, मैं आपको वो 50 पॉइंट 100 पॉइंट देना हर एक लेवल के ऊपर, वो मैं चीज नहीं करता हूँ। सिंपल तरीका, मेरे को लगता है 200 पॉइंट का मोमेंटम, 300 पॉइंट का मोमेंटम, तो वो मैं बेबाक बोल देता हूँ भैया इसके ऊपर 250 पॉइंट का ओपन है, 300 पॉइंट का मोमेंटम ओपन है। ठीक है, आना नहीं आना वो अलग चीज है, क्योंकि ना तो भैया सही होने पर भी मेरे को आपको कोई प्रीमियम ग्रुप चिपकाना है, और गलत होने के ऊपर भी मेरा को कोई आपको वो चीज चिपकानी नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो चीजें ऐसी है भैया, मैं चाहूँ तो इसके 4 पार्ट कर दूं 50-50 पॉइंट के, सही तो होना ही है, तो वो चीजें मैं नहीं करता। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, मेरे को 200 पॉइंट दिखता है तो 200 पॉइंट बोलता हूँ, 400 पॉइंट दिखता है तो 400 पॉइंट बोल देता हूँ। ठीक है, ये मेरा आदत है पहले से, जो लोग जानते हैं उसको पता है। ठीक है, कि मेरा काम करने का तरीका किस तरीके का है। ठीक है, तो वो चीजें रहती है। अब देखो मार्केट में बियर्स की जो कंट्रोल है ना, वो इस रेंज को जब तक नहीं निकालता है तब तक थोड़ा कॉशियसली ही चलना चाहिए, इसके बीच में भी थोड़ा कॉशियसली ही चलना है। 75,881 के नीचे, देखो 76,050 के नीचे मार्केट रहता है तो मार्केट में बियर्स जो है वो एक्टिविटी करना स्टार्ट करेंगे, और मेरे ख्याल से 75,881 तक का एक मोमेंटम पॉसिबल है। अगर मार्केट इसको निकालता है ना, तो फिर लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट आ सकता है 75,750 और 600 तक की एक मोमेंटम आ सकती है। ये चीजें ध्यान रखना। तो जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं काटता है, ठीक है, थोड़ा स्टे अलर्ट। बियर्स की ग्रिप में मार्केट इस लेवल के नीचे रहता है तभी कुछ बात बनेगी, और ये लेवल ये मेजर लेवल है, इसके नीचे मार्केट रहता है तभी कुछ बियर्स की बात बन सकती है। ठीक है, तो तब तक मार्केट में ये रेंज है, मैंने आपको ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर दिया है।
इस लेवल के नीचे भी 350 का लेवल 75,000 350 के आसपास की एक इम्पोर्टेंट लेवल है। इसके नीचे फ्रेश मार्केट में फॉल आता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो तो उस वक्त जब कभी भी मार्केट आएगा तो भी मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। पर एक चीज मैं आपको बता दूं, जो फ्री का रहता है उसकी ज्यादा लोगों को कदर नहीं रहती है, ये पूर्ण सत्य है दुनिया में। ठीक है, पर चीजें ऐसी है भाई, हम फिर भी मेहनत कर रहे हैं कि भाई लोगों को फ्री में सिखाए। ठीक है, तो थोड़ा अप्रिशिएट करना, वरना हम भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर अभी तक हमने ना तो कोई पेड सर्विस बनाया, ना तो कोई पेड कोर्स बनाया, कि ना भैया कोई प्रीमियम वो किया। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना, हमने नहीं किया। क्यों? क्योंकि लोगों को फ्री में एजुकेट करना है, लोग कहीं ना कहीं सीख के ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीजें रहती है और मेरा मोटिव ही यही है। ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट करते रहना। बाकी देखो, इसका चीजें यही है, मैं हमेशा कहता हूँ जब तक आपका सपोर्ट रहेगा तब तक आपका भाई आपके साथ खड़ा रहेगा। ठीक है, चलो मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।